हेलो एवरीवन, दिस इज मोहम्मद उमेर और स्वागत है आज की इस न्यूज प्रोग्राम में जहां हम करेंगे न्यूज की बात एजुकेशन के साथ। अभी तक इजराइल और ईरान का युद्ध हमसे बहुत दूर था, लेकिन अब इजराइल और ईरान का युद्ध हमारे करीब आ चुका है। अमेरिका ने ईरान के एक युद्धपोत को डुबो दिया है, जिसको लेकर के अभी तक भारत ने अपना कोई वक्तव्य नहीं जारी किया है। चलिए जानते हैं आज की इस एपिसोड में कि इस युद्धपोत को डुबाने के बाद भारत का क्या रवैया रहा और इससे पूरी दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये अपना एपिसोड। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस अमेरिका की पनडुब्बी ने आइरिस डेना को टॉर्पीडो से डुबा दिया है। यानी कि अगर हम बात करें टॉर्पीडो की, तो टॉर्पीडो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार टॉर्पीडो का यूज किया गया किसी युद्धपोत को डुबाने में। पहली बार किसी भी युद्धपोत को डुबाने के लिए टॉर्पीडो का इस्तेमाल किया गया। कब? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से। अगर इस हम आइरिस डेना की बात करें तो आइरिस डेना क्या होता है? इस पे एक बहुत बड़ी एक वेसल होती है जिसपे सारी चीजें होती है, जैसे एडवांस राडार होता है, हेलीकॉप्टर डेक होता है, उसके बाद नेवल गन होती है, फिर उसमें क्या कहते हैं कैडर नूर मिसाइल होती है। सारी चीजें इस क्या कहते हैं इस वेसल पर मौजूद होती है, जिसको टॉर्पीडो के द्वारा अमेरिका ने डुबा दिया है। कहां पर डुबाया अभी उसके बारे में बात करते हैं। अगर हम बात करें इस घटना की, तो ये घटना कहां पर हुई है? यानी कि अमेरिका ने जो टॉर्पीडो से इस युद्धपोत को डुबाया है, तो वो डुबाया है कहां पर? श्रीलंका की एक जगह है गाले। उस गाले नाम की जगह पर लगभग 400 नॉटिकल माइल मतलब समुद्री मील। अगर हम इसको क्या कहते हैं किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो हो जाएगा करीब करीब 75 किलोमीटर की दूरी पर, गाले तट के 75 किलोमीटर की दूरी पर अमेरिका ने टॉर्पीडो से इस युद्धपोत को डुबा दिया है। और इस युद्धपोत को डुबा दिया है, तो अगर इसकी हम बात करें तो ये जो घटना है ये हिंद महासागर के अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुई है। यानी कि ये किसी के क्या कहते हैं इकोनॉमिक जोन के अंदर नहीं थी, ये पूरी दुनिया के इंटरनेशनल वाटर बॉडी में थी, जो कि अमेरिका ने डुबा दिया है। और दूसरी बात, सबसे एक आश्चर्यजनक बात यह है कि ये जो इस युद्धपोत को डुबाया गया है, ये युद्धपोत डुबाने के पीछे ऐसा नहीं कि ये किसी युद्ध में भाग ले रहे थे या फिर ये किसी युद्ध की तैयारी कर रहे थे। ये इंडिया आए हुए थे, ये इंडिया में आए हुए थे। मैं बता देता हूं आपको, ये इंडिया आए हुए थे और उस इंडिया में हमारे यहाँ एक वो चल रहा था, क्या कह रहे हैं, अभ्यास चल रहा था। इस अभ्यास को करने के लिए ये युद्धपोत इंडिया में आए हुए थे, जो कि विशाखापट्टनम से वापस जा रहे थे। यानी कि इस अपने अभ्यास को करने के बाद ये विशाखापट्टनम से वापस लौट रहा था। उसके बाद क्या कहते हैं अमेरिका ने टॉर्पीडो से इसको श्रीलंका के गाले नाम की जगह पर, इसको गाले नाम के तट पर इसको डुबो दिया है। अगर मैं इसके क्या कहते हैं इसकी बात करूं मैप में, अगर मैं इसको समझाऊं आपको, तो यहाँ पर ये आपको मैप दिख रहा है, ये देखिए श्रीलंका है। श्रीलंका के पास यहाँ पर एक क्या है, गाले तट है, यहाँ पर इसको डुबो दिया। यानी कि जब ये विशाखापट्टनम से निकल करके यहाँ पर पहुंचा था, तभी अमेरिका ने टॉर्पीडो से इसको डुबो दिया है। ठीक है, अगर मैं इसको एक अदर मैप से आपको समझाऊं तो ये क्या है, हमारा ये है श्रीलंका और ये है हमारा इंडिया। ये विशाखापट्टनम से निकला और निकल करके जैसे ही गाले, ये आपको गाले दिख रहा है, जैसे ही गाले पर ये पहुंचा, अमेरिका ने इसको डुबो दिया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस जहाज पर लगभग 180 नौसैनिक सवार थे। यानी कि 180 नौसैनिक जो सेलर थे इस पर सवार थे, जो कि भारत से एक अभ्यास करके जा रहे थे। अभ्यास करने से होता है कि आपके जो बेड़े होते हैं, आपकी जो जहाज होती है, वो आते हैं और आपसे अभ्यास करते हैं, तो जाके आपके जो रिश्ते हैं वो मजबूत हो। इस चीज को दिखाता है कि हम आपके साथ अभ्यास में हैं। इसको डुबोने के बाद इसमें से करीब 87 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यानी कि 87 लोग इसमें जान गंवा चुके हैं और लगभग 140 से 150 लोग क्या कहते हैं लापता हो चुके हैं। ये जो 140 150 है, ये 87 लोग जो जिन लोगों की मृत्यु है उन लोगों को लेकर के हुई है, और 32 नौसैनिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। देखिए, ये हमारे देश के इंटरनेशनल बॉडी में तो था नहीं, ये हमारे देश के इकोनॉमिक जोन में था नहीं, हमारा इकोनॉमिक जोन यहाँ पर नहीं लगता है। लेकिन अभी तक इंडिया ने इस पर कोई अपना वक्तव्य, कोई अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो ऐसे में इंडिया को ये चाहिए होगा, यार अभी क्या है कि ये तो ना तो कोई इंटरनेशनल कोई वॉर में शामिल थे, ना ही ये किसी युद्ध में जाने की तैयारी कर रहे थे। अभी क्या था, ये लोग अपनी प्रैक्टिस करके वापस जा रहे थे। और ये भारत द्वारा आयोजित एक क्या था, एक सैन्य अभ्यास था, जिसे हम कहते हैं IFR, इंडियन फ्लीट रिव्यू, सॉरी इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू। तो इसमें ये शामिल थे और ये इंटरनेशनल है। बहुत सारे दुनिया के क्या कहते हैं युद्धपोत आए थे, बेड़े आए थे जिसमें शामिल हुए थे। तो ईरान का ये युद्धपोत आइरिस दीना, जो की है आइरिस
डेना इसमें भी ये शामिल हुआ था और ये अपना अभ्यास पूरा करके वापस जा रहा था। और वापस जाते ही उसको क्या कहते हैं, अमेरिका ने टॉर्पीडो से इसको डुबो दिया, जिसमें 87 लोगों की मृत्यु हुई और लगभग 150 लोग गायब हैं और 32 लोगों को बचा लिया गया। बचाने का काम किसने किया? श्रीलंका ने। श्रीलंका की नौसेना, उसकी वायुसेना संयुक्त बचाव अभियान शुरू किया, जिसमें उन्होंने 32 लोगों की जान बचाई। और अभी उन्होंने कहा कि अभी बहुत सारे लोग गायब हैं, लेकिन अभी कितने लोग गायब हैं इसका पता नहीं चला है। अगर हम बात करें तो गाले सरकारी हॉस्पिटल में इन सबको क्या कहते हैं, उसको अलर्ट पे रखा गया और इन सबको वहां पर भर्ती कराया गया है। ये आप फोटो देखिए कि मैंने इसको वीडियो से निकाला, शायद आपको उतना विजिबल ना हो। तो ये देखिए, ये लोग जब विशाखापट्टनम में क्या कहते हैं प्रैक्टिस अभ्यास कर रहे थे, तो आपको वीडियो आप सर्च करेंगे और यूट्यूब पर आपको आसानी से मिल जाएगी। ये सब देखिए प्रैक्टिस कर रहे थे। प्रैक्टिस करने के बाद ये अपने देश वापस ईरान जा रहे थे। जैसे ईरान से इंडिया से वापस निकले, कहां पर पहुंचे? ये पहुंचे गाले। और जैसे ही गाले पहुंचे, अमेरिका ने टॉर्पीडो से क्या कहते हैं इसको डुबा दिया। और बेशर्मी की बात तो ये है कि अमेरिका की अमेरिका का डिफेंस सेक्टर ने इसको कहा है कि हमने क्वाइटली एक डुबो दिया है, यानी हमने क्वाइटली लोगों को मार दिया। इतनी बेशर्मी की बात यह है कि मतलब आपने एक तो इंटरनेशनल जितने भी रूल हैं आज के टाइम में, अमेरिका और इजराइल आज के टाइम में दुनिया के ऐसे देश हैं जो किसी भी इंटरनेशनल लॉ को या किसी भी इंटरनेशनल रूल को एकदम तोड़ दिए। वो किसी रूल को मानते ही नहीं है। मतलब वो तो ना तो आपके किसी युद्ध में शामिल थे, वो ना तो किसी के क्या कहते हैं कहीं पर युद्ध की तैयारी कर रहे थे। वो एक जैसे शांति प्रिय होता है कि लोग आते हैं अपने अभ्यास करने के बाद वो अपने देश वापस लौट जा रहे थे, और ये उसको डुबो दिया। और उसके बाद फिर बेशर्मी के साथ ये कह रहे हैं कि हमने क्वाइटली इन लोगों को मार दिया, मतलब इन लोगों को डुबो दिया। और दूसरी सबसे चुनौती वाली बात इंडिया के लिए है कि अभी तक इन्होंने अभी कोई अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया। ऑफिशियल स्टेटमेंट इंडिया को देना चाहिए, क्योंकि अभी क्या है, अब अगर आप एशिया की बात करें, साउथ एशिया की बात करें, तो आप एक ऐसी उभरती कंट्री है जो आप इन सबके रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन अगर आप क्या कहते हैं उसको, अगर आप उसकी आलोचना नहीं करते हैं, लेकिन न्यूट्रल वे में कम से कम आपको शांति शोक दिखा देना चाहिए। इन्होंने क्या कहा है, अगर हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स की बात करें तो कह रहा है कि आप लोग संयम रखिए। मतलब संयम रखिए ठीक है, लेकिन आपने अभी तक कोई ऐसी आलोचना नहीं की। आप क्या थे, अभी इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा था, तो आप काइंडली एकदम न्यूट्रल थे, कोई दिक्कत नहीं थी कि भाई चलिए हम दोनों साइड हम रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारी क्या पॉलिसी है, हम न्यूट्रल हैं। लेकिन अभी क्या है, वो आपके देश में वो आए हुए थे, आपके देश से यहाँ से भी क्या कहते हैं ये अभ्यास करके जा रहे थे, और अमेरिका इसको क्या कहते हैं डुबो देता है। लेकिन आप क्या है कि अपना वक्तव्य भी कुछ जारी नहीं करते और ना ही इस पे कोई शोक दिखाते हैं। तो ऐसे में आपको अपनी पॉलिसी चेंज करनी चाहिए और हमको एक प्लेटफॉर्म पे आकर के खड़ा होना चाहिए कि यार अमेरिका की ऐसी नहीं चलनी चाहिए, ऐसी तानाशाही नहीं होनी चाहिए कि आपको दुनिया के जितने भी इंटरनेशनल लॉ रूल हैं सबको आप तोड़ करके जो आपकी मर्जी आएगा वो आप करेंगे, यानी कि जो आपकी बात नहीं मानेगा। अमेरिका बेसिकली ये चाहता है कि इस दुनिया में जितनी भी कंट्रीज हैं, जो कंट्रीज हमारी बात नहीं मानता हो, चाहे वो इंडिया हो चाहे कोई भी हो, जो हमारी बात नहीं मानता है उसके ऊपर वॉर करो और उसके लोगों को कब्जा करो, उसको मार दो। इसका क्लासिक एग्जांपल आप वेनेजुएला वाला देख सकते हैं। वेनेजुएला में क्या हुआ, यही मामला हुआ। अब ये ईरान में है, वहां पर आकर के हमला कर दिया, जो कि यार किसी युद्ध में शामिल ही नहीं थे। तो ऐसे में चाहिए कि एक देशों को भी एक गुट बना के आना चाहिए कि अमेरिका की ये चीज अब नहीं चलने वाली, कि आपके पक्ष में जो नहीं आप उसके ऊपर वार कर दें। तो ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।